200 साल की दास्ता के दौरान हमारे देश में कई राज्य ऐसे भी थे जिनके वीरों ने अपने शौर्य और पराक्रम के दम पर अंग्रेजों को मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। जैसे उड़ीसा का संबलपुर राज्य, जिसके राजा साई के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाई। ऐसे ही शासकों में एक नाम दक्षिण की वीरांगना रानी वेलु नाचियार का भी है, जिन्होंने न केवल अंग्रेजी फौज को अपने राज्य से मार भगाया, बल्कि जब तक वो वहां पर शासन करती रही, अंग्रेजों ने कभी भी उनके राज्य की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। रानी वेलु नाचियार भारत की वो रानी जिसने अपनी मिट्टी, अपने राज्य के लिए सालों तक अंग्रेजों और उनकी कठपुतली राजाओं की सेनाओं को लोहे के चने चबवाए। रानी वेलु नाचियार का जिक्र हो तो उनके महिला दस्ते की सेनापति कुली का याद किए बिना उनकी ये कहानी अधूरी रह जाएगी। एक योद्धा रानी, उसकी वीर महिला सेनाध्यक्ष और 5000 की सेना, इन सभी ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिसने भारत की पहली ऐसी महिला योद्धा का उदय हुआ जिसने देश में आत्मघाती बम विस्फोट की पहली ज्ञात घटना को जन्म दिया। वेलु के माता पिता रामानाथपुरम राज्य, जो कि अब तमिलनाडु में है, वहाँ के शासक थे। सन 1730 में जन्मी अपनी इस इकलौती संतान को वेलु के माता पिता ने घुड़सवारी, तीरंदाजी के साथ साथ वलारी यानी दराती फेंकना और सिलम्बम यानी बांस की छड़ी से लड़ने जैसी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी दी थी। वेलु अंग्रेजी, फ्रांसीसी और उर्दू समेत कई भाषाओं में पकड़ रखती थी। वेलु का 16 साल की उम्र में ही शिवगंगा के राजा मुथु वदुगनाथ थेवर से विवाह हो गया। 2 दशकों तक इनके राज्य में शांति रही, लेकिन फिर अंग्रेजों की इस पर बुरी नजर पड़ गई, जिसके बाद उन्होंने इसे हड़पने के लिए अपने सहयोगी आरकोट के राजा नवाब मोहम्मद अली खान वालाजा के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। वर्ष 1772 में एक दिन राजा थेवर कालियार कोविल शिव मंदिर में अपनी नियमित पूजा के लिए जा रहे थे। तभी आरकोट के नवाब की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरफ मंदिर पर तो दूसरी तरफ शिवगंगा के किले पर हमला कर दिया, जिसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम बेंजोर के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के राजा मुथु थेवर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ब्रिटिश सैनिकों ने मंदिर से हजारों सोने के सिक्कों सहित सभी गहने लूट लिए। अंग्रेजों और नवाब की सेनाओं को मंदिर में जो भी सामने आया, बच्चे, बूढ़े, महिलाओं, सभी को मौत के घाट उतार दिया। हमले के समय रानी वेलु और उनकी बेटी पास के दूसरे मंदिर में थे, इसलिए बच गई। थेवर के साथ लड़ने वाले वफादार मारुथु भाइयों वेल्लई और चित्रा ने उन्हें उनकी बेटी वेल्लाची के साथ वहां से निकाला और सुरक्षित जगह ले गए। वेलु को अपने पति की मृत्यु भी नसीब नहीं हुई। 18वीं और 19वीं सदी के सैन्य इतिहास के विशेषज्ञ शुभेंदु लिखते हैं कि रानी को बचाने के लिए उनके भरोसेमंद अंगरक्षक उड्याल और दूसरी महिला सेनानी ने पीछे दुश्मनों को रोके रखा। रानी तो बच गई, लेकिन जो पीछे बच गए वो या तो मारे गए या पकड़े गए। अंग्रेजी सेना की मदद से शिवगंगा के राजा को मारकर गद्दी छीनने के बाद भी नवाब मोहम्मद अली खान वालाजा चैन से नहीं बैठा। वो तो मुथु वदुगनाथ पेरिया वुद्या थेवर के पूरे खानदान को मिटाना चाहता था, ताकि भविष्य में कोई भी उससे सिंहासन वापस लेने की कोशिश न करे। नवाब के आदमियों ने उडियाल को पकड़ लिया था। उन्होंने उडियाल को रानी का पता जानने के लिए बहुत यंत्रणाएं दी, लेकिन अपने ऊपर जुल्मों के बावजूद भी उडियाल ने रानी के बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरी तरफ अंग्रेज और नवाब के जासूस सेना से बचते हुए रानी वेलु ने काफी समय जंगलों में गुजारा और आखिरकार वो तमिलनाडु के डिडिगुल में गोपाल नायकर के यहाँ पहुंची, जहाँ रहते हुए उन्होंने और उनके साथ आए मारुथु भाइयों ने वफादारों की एक सेना बनानी शुरू कर दी। लेकिन नवाब और अंग्रेजों की विशाल सेना के मुकाबले ये कुछ भी नहीं थी। लेकिन रानी ने भी हार नहीं मानी और अपने मकसद को हासिल करने के लिए कई पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्री बढ़ाई। इनमें से एक थे मैसूर के राजा हैदर अली। मैसूर के सुल्तान हैदर अली का ना तो अंग्रेजों से अच्छा संबंध था, ना ही आरकोट के नवाब से, इसलिए रानी वेलु ने उनकी मदद लेने का फैसला किया और मैसूर तक का खतरनाक सफर तय किया। उन्होंने हैदर अली से उर्दू भाषा में बात की। हैदर अली उनकी धारा प्रवाह उर्दू और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें वेलु में एक हिम्मती और दृढ़ रानी के होने का आभास हुआ, जो उन्हीं की भांति अंग्रेजों से लड़ना चाहती थी। उन्होंने वेलु को डिंडीगुल किले में रहने की दावत दी, जहाँ वेलु को रानी की ही तरह इज्जत दी गई। हैदर अली ने दोस्ती के प्रतीक के तौर पर वेलु के लिए अपने महल में एक मंदिर भी बनवाया। दूसरी ओर आरकोट के नवाब की सेना ने रानी के भरोसेमंद अंगरक्षक उड्याल को खूब टॉर्चर किया, लेकिन जब बहादुर और समर्पित उड्याल ने कुछ भी नहीं बताया तो उन्होंने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। जब ये खबर रानी को पहुंची तो उन्होंने उड्याल के हत्यारों से बदला लेने की कसम खाई। हैदर अली ने भी अंग्रेजों के खिलाफ वेलु की इस लड़ाई में उनका पूरा साथ दिया। उन्होंने वेलु को धन और हथियारों के साथ सैयद करकी के नेतृत्व में 5000 पैदल सैनिकों और घुड़सवार दस्तों की मदद दी। उडियाल के बलिदान की याद में रानी वेलु ने उनके नाम पर महिलाओं की सेना बनाई थी, जिसकी सेनापति थी कोयली, जिसके बलिदान से वेलु भविष्य में अंग्रेजों से अपना किला जीतने वाली थी। 1780 में गोपाल नायकर के अटूट समर्थन और हैदर अली की सहयोगी सेना और अपनी सेनाओं के साथ वेलु नाचियार अपने पति की मौत का बदला लेने और अपने राज्य पर पुनः नियंत्रण पाने को निकल पड़ी। इस फौज के साथ वेलु ने शिवगंगा के विभिन्न क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। उनके द्वारा पुनः प्राप्त किया जाने वाला
पहला स्थान था कलैया मंदिर। वेलु का विजयभान यही नहीं रुका और वह और भी कई लड़ाइयां जीतते हुए 1781 में तिरुचिरापल्ली किले तक पहुंच गई, जो कि अंग्रेजों के कब्जे में था। अब बस इस किले को ही जीतना बाकी था, लेकिन यह आसान नहीं था। किले में ही अंग्रेजों की काफी सेना थी। भले ही हैदर अली की वजह से अंग्रेजों तक सैन्य सहायता नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन जो अस्त्र शस्त्र किले में थे वो भी कम नहीं थे। लेकिन अब वेलु रुकने वाली नहीं थी। सेनापति कोयली और रानी वेलु नाचियार ने फैसला किया कि विजयदशमी यानी दशहरे के दिन शिवगंगा किले पर विजय करेंगे। योजना की सफलता के लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण था कि अंग्रेजों ने अपने हथियार और गोला बारूद कहाँ छुपाए हैं। वेलु ने अपने गुप्तचरों को इस काम में लगा दिया। विजयदशमी का त्योहार बस कुछ ही दिन दूर था। इस दिन पास के देहात की सभी महिलाएं किले में बने मंदिर में जाती थी। उस दिन कोयली अपनी उड्याल सेना की योद्धाओं और छिपे हुए हथियारों के साथ पड़ोस के गांव की स्थानीय महिलाओं के वेश में किले में दाखिल हो गई। अंदर आते ही कोयली ने रानी के भरोसेमंद जासूस से गोला बारूद के भंडार के बारे में पता किया और बिना देरी किए अपने शरीर पर घी से भरी हुई बाल्टी डालकर खुद को आग लगा ली और सीधे गोला बारूद के भंडार में चली गई, जिसके बाद पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। उधर अंग्रेजों का शस्त्रागार जला, उधर रानी वेलु नाचियार अपनी सेना के साथ किले में घुस गई। उसने अंग्रेजों पर हमला कर दिया। किले के अंदर कर्नल विलियम फलार्टन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के पास अब रसद और गोला बारूद की कमी हो चुकी थी। अगस्त 1781 में वेलु नाचियार और हैदर अली की संयुक्त सेना ने आखिरकार किले की रक्षा को ध्वस्त कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार कोयली इतिहास की पहले सुसाइड बॉम्बर और रानी नाचियार ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति के खिलाफ जंग जीतने वाली भारत की पहली रानी बन गई। अंग्रेजों को शिवगंगा छोड़कर भागना पड़ा और जब तक रानी वेलु नाचियार का शासन रहा, अंग्रेजों ने इस राज्य की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। अंग्रेजों के खिलाफ मैसूर के दूसरे युद्ध में वेलु नाचियार ने हैदर अली का समर्थन किया और उनकी मदद के लिए अपनी सेना भेजी। रानी नाचियार के लगभग एक दशक तक शिवगंगा पर राज किया। इस दौरान रानी वेलु नाचियार और मैसूर के नवाब हैदर अली के बीच मित्रता के संबंध बने रहे। रानी वेलु हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान को भाई की तरह मानती थी। टीपू सुल्तान ने भी रानी वेलु नाचियार और अपने पिता हैदर अली की तरह कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे घुटने नहीं टेके और अंत तक अपने राज्य के लिए, अपनी मिट्टी के लिए अंग्रेजों से युद्ध लड़ते रहे। वेलु ने टीपू सुल्तान को तोहफे के तौर पर एक शेर उपहार में भेजा तो टीपू सुल्तान ने वेलु नाचियार को एक तलवार उपहार में दी, जिसे उन्होंने अपनी बहुत सी लड़ाइयों में इस्तेमाल किया। वेलु नाचियार के बाद उनकी बेटी वेल्लाची ने 1790 से 1793 तक शिवगंगा पर शासन किया। वेलु नाचियार का देहांत 1796 में शिवगंगा में हुआ। वेलु को तमिल संस्कृति में वीर मांगाई या वीर मंगलई यानी बहादुर महिला के नाम से जाना जाता है। जहाँ रानी वेलु नाचियार और हैदर अली जैसे राजा थे, तो वहीं हमारे देश में ऐसे नवाब और राजाओं की भी कोई कमी नहीं थी, जो अपने छोटे छोटे अहंकार के लिए एक दूसरे से युद्ध लड़ने को, यहाँ तक कि एक दूसरे को नीचा दिखाने को, अंग्रेजों की मदद लेने को तत्पर हो जाते थे। मुट्ठी भर अंग्रेजों ने तो बस भारतीय राजाओं की इसी कमजोरी का लाभ उठाया और आपस में फूट डालकर एक एक करके पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। भले ही आज देश को अंग्रेजों से आजादी मिल गई है, लेकिन हम तो आज भी जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के नाम पर ही नहीं, बल्कि तेरे राजा मेरे राजा, तेरे नेता मेरे नेता, उत्तर दक्षिण जैसे मुद्दों तक में बटे हुए हैं। आजादी के 75 सालों के बाद भी इसी आधार पर वोट देते हैं, तो आज भी इसी कारण कभी दंगे तो कभी आंदोलन किए जाते हैं। यदि हमने अभी भी अपने इतिहास से सबक नहीं लिया, तो इतिहास का तो काम ही है कभी ना कभी खुद को दोहराना। इस उम्मीद के साथ कि आज की कड़ी को यही समाप्त करते हैं। इससे पहले कि इतिहास खुद को दोहराए, हम भी इतिहास से सबक लेकर अपने भविष्य को बदल दें। और हाँ, जाते जाते एक संदेश, यदि आपको यह कड़ी पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आप आगे भी ऐसे ही अन्य वीडियो पाते रहना चाहते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्पविदा, वंदे मातरम।